नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 2। पिछले वीडियो में हमने परिचर्चा की थी प्रश्नावली 5.1 वर्ग संख्या, वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग देखा, सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है और वर्ग संख्याओं का प्रतिरूप का हमने अवलोकन किया। आज के वीडियो में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 2। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आइएगा देखते हैं। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए आपको किसी संख्या का वर्ग ज्ञात नहीं है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है कि हमें उस संख्या का वर्ग ज्ञात हो जाए। तो देखिएगा, हम किसी भी संख्या का वर्ग तो ज्ञात नहीं रख सकते। संख्याएं बहुत सी होती है तो सभी संख्याओं का वर्ग याद रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 32 लिखा हुआ है। तो 32 का वर्ग ज्ञात करना है। 32 का वर्ग ज्ञात करना है तो 32 का वर्ग ज्ञात करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 32 को क्या करना पड़ेगा? 30 प्लस 2 में तोड़ लो, यानी कि हम कहेंगे इसे a प्लस बी के रूप में तोड़ दो। दो टुकड़े कर लिए इसके, a प्लस बी यानी कि 30 प्लस 2। तो देखते हैं, 32 के टुकड़े किए, a प्लस बी, तो a कितना बन गया? 30 प्लस b कितना बन गया? 2। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये रहा फॉर्मूला। किसी भी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या लिखना है? उसको a प्लस बी में तोड़ो। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ए का मान कितना है? फॉर्मूले में लिख दीजिए। बी का मान कितना है? फॉर्मूले में लिख दीजिए। ए का मान कितना है? 30 है, तो 30 प्लस बी का मान कितना है? 2 है, क्योंकि 32 को हमने 30 प्लस 2 के रूप में तोड़ा। तो 30 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ए कितना है? 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना देर का है? 30 गुणा बी का मान कितना है? 2 प्लस बी का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करते हैं तो 30 गुणा 30 कितना होता है? 900 प्लस 2 को 30 से गुणा किया, 30 दूनी 60, 60 को 2 से गुणा किया 120 प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 2 गुणा 2 प्लस 4, तो 900 प्लस 120 प्लस 4, तो 900 प्लस 100 1000 प्लस 20 1020 प्लस 4 1024 1024। हमारा आंसर क्या आ गया? 1024। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने इस 32 को तोड़ा, 32 को a प्लस बी में तोड़ा। किस में तोड़ा? a प्लस बी में। तो कितना टूटा? 30 प्लस 2। फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। a का मान कितना था? 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा बी का मान कितना था? 30 गुणा बी का मान कितना था? 2 प्लस बी का स्क्वायर कितना था? बी का मान देखिए कितना आता है? 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर क्या किया हमने? 30 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 30 गुणा 30 900 प्लस 2 गुणा 30 कितना होता है? 60 होता है। 60 को 2 से गुणा किया कितना आया? 120। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। फिर हमने इसको क्या किया? ऐड कर लिया। 900 प्लस 120 कितना हो गया? 1000, 1020 प्लस 4 1024। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसको a प्लस बी में तोड़ लो और उसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर में लिख लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देर का है 35। क्या देर का है? 35। तो 35 को a प्लस बी में तोड़ो। a प्लस बी में तोड़ा, कितना टूटा? 30 प्लस 5। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखो। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। a का मान कितना है? 30 प्लस b का मान कितना है? 5,
30 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ए का मान कितना दे रखा है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है 30, 30 गुणा बी का मान कितना दे रखा है 5 प्लस बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान देखो कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 गुणा 30 900 प्लस 2 को 30 से गुणा किया कितना आया 2 को 30 से गुणा किया कितना आया 2 को 30 से गुणा किया कितना आया 60, 60 को 5 से गुणा किया 6 पंचों की 30 कितना आ गया 300 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। जब हम इसको 900 प्लस 300 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 और ये 2 1200 और कितना हो जाएगा 25, तो 1225। तो देखिएगा 35 का वर्ग कितना हो जाएगा 1225, 1225। 35 को हमने तोड़ा ए प्लस बी में, मान लिखा 30 प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, सोल्व किया 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 30 गुणा 30 900 प्लस 30 को 2 से गुणा किया 30 दूनी 60, 60 को 5 से गुणा किया 6 पंचों की 30, 300 आ गए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 900 प्लस 300 प्लस 25 1225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, तो 86 को तोड़ो ए प्लस बी में तोड़ा, ए प्लस बी में कितना टूटा 80 प्लस 6, 80 प्लस 6 फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो देखिएगा ए का मान कितना है 80 प्लस बी का मान कितना है 6, 80 प्लस 6 स्क्वायर, ए का मान कितना है 80, 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना देर का है 80 गुणा बी का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 6 प्लस बी का मान कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना 8 आटा 64, 8 आटा 64, 6400 प्लस 2 को 80 से गुणा किया कितना आया 2 गुणा 80 गुणा 6, 2 गुणा 80 गुणा 6 कितना आया 960, कितना है 960 प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 6 चंग 36, ऐड कर लो 6400 प्लस 960 प्लस 36 कितना आ जाएगा 6, 6 और 3 9, 4 और 9 13, हासिल गया एक और 6 कितना हुआ 7, 7396। आंसर क्या आ गया 7396। तो देखिएगा 86 का वर्ग कितना हो जाएगा 7396। कैसे आया, इसको ए प्लस बी में तोड़ा, ए प्लस बी के वर्ग में तोड़ा, ए प्लस बी के टुकड़ों में तोड़ लो, उसके बाद फॉर्मूला लिखा हुआ है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूले में मान भर दो, ए का मान कितना हो गया 80, बी का मान कितना हो गया 6, बराबर लगाया ए स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है 80, बी का मान कितना है 6 प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो लिखा यहाँ पर 80 का वर्ग कितना होता है 6400, 2 गुणा 80 गुणा 6 कितना है 960, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 6400 प्लस 960 प्लस 36, आंसर क्या हो गया 7396। एक बार इसे आप ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा हुआ है 93, 93 को ए प्लस बी में तोड़ो, तो 90 प्लस 3, 90 प्लस 3 फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिएगा ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। मान पुटअप कर दो। ए का मान कितना है 90, 90 प्लस बी का मान कितना है 3, तो 90 प्लस 3 का स्क्वायर। ए का मान कितना है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है 90 गुणा बी का मान कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर कितना होता है, 90 का स्क्वायर कितना होता है 90 में 81, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 90 गुणा 3, 2 गुणा 90 गुणा 3 कितना हो जाएगा 540, 540 प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 3 गुणा 3 9, ऐड करो 81, 81 फिर 540 फिर 9, ऐड किया 9 4 6 8, 8649, 8649, 8649। तो देखिएगा आंसर क्या आया 8649। 93 का वर्ग कितना हो जाएगा 8649। कैसे आया देखिएगा, 93 को हमने तोड़ा 90 प्लस 3 में, यानी कि ए प्लस बी में तोड़ा। फिर ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 90 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस 2 का मान, तो 2 का 2 लिखा। ए का मान कितना हो गया 90 गुणा बी का मान कितना हो गया 3 प्लस बी का स्क्वायर कितना है, बी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 का वर्ग कितना होता है 81, एक जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया, प्लस 2 गुणा 90 गुणा 3 540, 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर होता है 9, हमने लिखा 9। फिर देखो इनको ऐड किया कितना आएगा 8649, तो हम कह सकते हैं 93 का वर्ग कितना हो गया 8649। अगला प्रश्न क्या है 71, क्या दे रखा है 71, 71 को तोड़ो, 71 को तोड़ो, 71 टूट जाएगा ए प्लस बी में, ए प्लस बी में क्या बना 70 प्लस 1, क्या बना 70 प्लस 1, तो फॉर्मूले में लिखो इसको ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी कितना है, ए का मान कितना हो गया 70 प्लस बी का मान कितना है 1, तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना है 70, ए का मान कितना है 70, तो 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 70, तो 70 गुणा बी का मान कितना आया 1 प्लस 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 7 7 49, तो कितना हो जाएगा, एक जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, 7 7 49, 7 का वर्ग कितना होता है 49, एक जीरो है, वर्ग करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14, 140, 140 को 1 से गुणा किया कितना है 140, 140 को 1 से गुणा किया कितना है 140, 1 का वर्ग कितना होता है 1 गुणा 1 कितना होता है 1, तो 49 4900 प्लस 140 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 5041, 5041। देखिएगा एक बार 71 को हमने तोड़ा, 71 किस में टूट जाएगा, 71 किस में टूटा है ए प्लस बी में टूटा। ए का मान कितना है 70, बी का मान कितना हो गया 1, फॉर्मूला क्या है हमारे पास ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखो ए का मान कितना है 70, ए का मान कितना हो गया 70 प्लस बी का मान कितना हो गया 1, तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ए का मान कितना है 70, तो 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है 70, बी का मान कितना हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 7 7 49, तो कितना हो गया 4900 प्लस 2 को 7 से गुणा किया 7 दूनी 14, एक जीरो है तो 140 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ऐड किया कितना आया 5041, कितना आया 5041। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 देर का है, क्या देर का है 46, 46 को हमने तोड़ा ए प्लस बी में, टूटा 40 प्लस 6 में, फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी क्या हुआ, ए का मान कितना हो गया 40, तो 40 प्लस बी का मान कितना है 6, 40 प्लस 6 का स्क्वायर, ए का मान कितना हो गया 40, तो 40 का स्क्वायर
प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है 40 गुणा बी का मान कितना है 6 प्लस बी का मान कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 40 का स्क्वायर कितना है 4 चौक 16 तो कितना हो गया 1600 प्लस 40 को 2 से गुणा किया 40 को 2 से गुणा किया कितना आया 4 दूनी 8 80 80 को 6 से गुणा किया कितना आ गया 480 480 480 480 प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग कितना होता है 36 6 का वर्ग कितना होता है 36 ऐड करो 1600 480 36 6 8 और 3 9 10 11 11 को 1 हासिल गया 1 6 4 10 और 1 11 11 को 1 हासिल गया 1 2116 2116 आंसर क्या है 2116 देखिएगा जब हमने 86 को तोड़ा तो 86 किस में टूटा ए प्लस बी में टूटा तो 40 प्लस 6 में टूट गया 40 प्लस 6 में टूटा ए का मान कितना भरा ए का मान कितना भरा 40 भरा बी का मान कितना भरा 6 तो 40 प्लस 6 का स्क्वायर 40 प्लस 6 का स्क्वायर ए का स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 40 गुणा 6 बी का स्क्वायर कितना हो गया बी का मान कितना हो गया 6 तो 6 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 2 को 40 2 गुणा 40 गुणा 6 किया तो कितना आया 480 6 का वर्ग कितना होता है 36 इनको ऐड किया तो कितना आया 2116 एक बार आप इस पर्सन का स्क्रीनशॉट ले लें बढ़ते हैं पर्सन संख्या 2 की ओर तो देखिएगा बढ़ते हैं पर्सन संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं पर्सन संख्या 2 की ओर प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है देखिएगा क्वेश्चन 2 पाइथागोरस त्रिक त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य है जिसका एक सदस्य है हमें एक संख्या दे रखी है बाकी दो संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहला क्या दे रखा है 6 दे रखा है दूसरा क्या दे रखा है 14 दे रखा है तीसरा क्या दे रखा है 16 तीसरा क्या दे रखा है 16 चौथा क्या दे रखा है 18 कितना दे रखा है 18 तो देखिएगा एक बार पाइथागोरस त्रिक क्या होता है तो सबसे पहले हमें इसे समझना होगा कि पाइथागोरस त्रिक है क्या ये आया कहां से तो पाइथागोरस त्रिक आया पाइथागोरस प्रमेय से तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है पाइथागोरस प्रमेय क्या है जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या है समकोण त्रिभुज में लगती है किसमें लगती है समकोण त्रिभुज में लगती है समकोण त्रिभुज में कैसे देखिएगा एक बार जैसे ये मान लो कोई समकोण त्रिभुज है क्या है कोई समकोण त्रिभुज है यह 90 डिग्री का कोण हो गया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको पता है क्या होती है कर्ण होती है क्या होती है कर्ण होती है जिस भुजा पे कर्ण और लंब टिका होता है वो भुजा आधार होती है क्या होती है आधार और उल्टे टी आकार की भुजा होती है लंब क्या होती है लंब मान लीजिएगा
हमें दो भुजाओं का मान ज्ञात करना हो और तीसरी भुजा का मान पूछे, चाहे तो वो दो भुजा ये हो सकती है, इसका मान दे देगा और इसका मान दे देगा और इसका मान पूछेगा, तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। जहां पर दो संख्याओं का मान दे रखा होता है और केवल एक संख्या का मान ज्ञात करना होता है, तो वहां पर समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। मान लीजिएगा कि ये भुजा दे रखी है 6 और ये भुजा दे रखी है 8, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? 8, 8 का स्क्वायर। लंब कितना है? 6, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 छंग 36। 64 और 6 को जोड़ा 0, हासिल गया 1, 6 4 10, कितना आया? 100। 100 का रूट किया तो 100 का रूट, 100 किसका वर्ग होता है? 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग करते हैं। 10 गुणा 10 तो कितना होता है? 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। यानी कि ये भुजा कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये भुजा कितनी हो जाएगी? 10। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का मान कितना आया? कर्ण का मान आया हमारे पास 10। आधार कितना था हमारे पास? 8 था। आधार कितना था? 8। लंब क्या था? 6। तो क्या हमें तीन संख्या प्राप्त हुई क्या? देखिएगा, 6 8 और 10, हम कह सकते हैं कि जो कर्ण वाली भुजा होती है वो लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है, दोनों से बड़ी होती है। तो यहीं से ये पाइथागोरस त्रिक निकला है। अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हो और एक संख्या पूछे, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर वहां आपको प्रश्न दे रखा होता है कि पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य यानी कि जिसकी एक संख्या आपको दे रखी होती है और दो संख्या आपको ज्ञात करना होता है, तो वहां पर पाइथागोरस त्रिक लगती है। पाइथागोरस त्रिक, एक बार आप पाइथागोरस प्रमेय को लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसी से हमारी पाइथागोरस त्रिक निकलेगी। तो एक बार इसे ध्यान से देख लो। देखेगा, पाइथागोरस त्रिक क्या है? पाइथागोरस त्रिक क्या है? ध्यान से देखेगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं। पाइथागोरस, पाइथागोरस त्रिक में, त्रिक में, पाइथागोरस त्रिक में तीन संख्याएं, तीन संख्याएं 2m क्या होता है? 2m एम स्क्वायर माइनस 1 कोमा एम स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास तीन संख्याएं होती है। कितनी संख्या हो गई? तीन संख्या हो गई। पहली होगी 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1। तो देखिएगा, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। इनमें से आपको एक संख्या दे रखी है, बाकी दो संख्या आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए आपको 6 दे रखा है। कितना दे रखा है? यहाँ पर 6 दे रखा है। 6 दे रखा है तो यहाँ पर 2m कितना हो जाएगा? 2m, 6 में देखिएगा 2m बराबर, 2m बराबर कितना है? 6 है। तो m कितना हो जाएगा? m बराबर 6/2, 6/2। देखिएगा 2m, ये 2m का मान है, तो 1m क्या हो जाएगा? यानी कि इसका आधा हो जाएगा, 2 का आधा हो जाएगा। तो 6/2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। कितना आ गया? 3। देखिएगा एक बार। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा एम स्क्वायर माइनस 1, एम का मान कितना आया? एम का मान हमारे पास कितना आया? एम का मान आया हमारे पास 3 आया। कितना आया? 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1
हमें पता है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 गुणा 3 कितना होता है 9, -1 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। फिर देखिएगा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा क्या है एम स्क्वायर प्लस 1, एम का मान कितना आया, ये रहा एम का मान, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। तो पहली संख्या हमारे पास क्या आई, पहली संख्या हमारे पास क्या आई 6, दूसरी संख्या हमारे पास क्या आई 8, तीसरी संख्या हमारे पास क्या आई 10। तो पाइथागोरस त्रिक की संख्या क्या हो गई 6 8 10, 6 8 10। एक बार देखिएगा इसे, पाइथागोरस त्रिक की संख्या क्या होती है 2m, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 2, 2m, यहाँ पर 6 दे रखा है तो 1m क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा 3, 6 में 2 का भाग लगाया 3 आ गया, m का मान पुट अप करो m स्क्वायर माइनस 1 में, क्या आया 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 हो गया, m स्क्वायर प्लस 1, m का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। एक बार इसे ध्यान से देखिएगा, फिर देखते हैं 14 की, फिर देखते हैं 14 की ओर, 14 2m, 2m, तो m कितना हो गया, m बराबर 14 बटे 2, कितना आ गया 7 आ गया, 2m हो गया। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, m का मान कितना आया, m का मान हमारे पास आया 7, तो 7 का वर्ग माइनस 1, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 माइनस 1 कितना आया 48, कितना है हमारे पास 48। उसके बाद एम स्क्वायर प्लस 1, तीसरी संख्या को क्या हो गई एम स्क्वायर प्लस 1, तो एम स्क्वायर मान एम का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 7 गुण 50 प्लस 1 कितना हो गया 50। तो देखिएगा 2m हमारे पास क्या था 14, क्या था 14, तो पाइथागोरस त्रिक की पहली संख्या क्या हो गई 14, दूसरी संख्या क्या हो गई 48, तीसरी संख्या क्या हो गई 50। तो देखिएगा क्या संख्या बनी 14, 48 और 50, ये पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं हैं जिसका एक सदस्य 14 है, जिसका एक सदस्य 14 है, बाकी दो सदस्य, एक हो गया 48, दूसरा हो गया 50, दूसरा हो गया 50। देखिएगा एक बार 14, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, 2m में m का मान कितना हो गया 14 बटे 2 7, 14 बटे 2 बाकी या तो आ गया 7, m स्क्वायर माइनस 1 कितना हुआ 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 गुण 50 माइनस 1 कितना हुआ 48, m स्क्वायर प्लस 2, m स्क्वायर प्लस 2, m का मान कितना था हमारे पास 7, तो 7 का वर्ग किया गुण 50 प्लस 1 गुण 50 प्लस 1 कितना हुआ 50। तो पहली संख्या क्या हो गई 14, दूसरी संख्या क्या हो गई 48, तीसरी संख्या क्या हो गई 50। एक बार इसे आप नोट कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है 16 दे रखा है, क्या दे रखा है 16, 16 में देखिएगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास पाइथागोरस की तीन संख्या हो गई। 2m 16 दे रखा है तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 16 बटे 2, 16 बटे 2 कितना हो गया 8 हो गया, 16 बटे 2 किया तो कितना हो गया 8 हो गया। फिर m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 8 64, 64 माइनस 1 कितना आया 63, कितना आया 63, कितना आया 63। एम स्क्वायर प्लस 1 किया तो एम स्क्वायर कितना था, एम का मान हमारे पास कितना था 8 आया, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 किया कितना बन गया 65। तो देखिएगा
2m हमारे पास कितना था, 2m हमारे पास था 16, कितना था 16। तो पाइथागोरस थ्योरम की तीन संख्याएं क्या हो गई, 2m क्या हो गया 16, एम स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया 63, एम स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया 65। तो पाइथागोरस थ्योरम की ये संख्या ये हो गई कि जिसका एक सदस्य 16 है, दूसरा सदस्य 63 होगा, तीसरा सदस्य 65 होगा। आया कैसे, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 2 में, तो 2m में 16/2 किया तो 8 आया, एम स्क्वायर माइनस 1, m का मान भरा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 1 63 आया, एम स्क्वायर प्लस 1 किया, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64 प्लस 1 कितना आ गया 65, कितना आ गया 65। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कितना देर का है 18 देर का है, 18 कितना देर का है 18। तो 2m हो गया, 2m एम स्क्वायर माइनस 1, ये 2m हो गया, ये एम स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और ये एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तीन संख्या हो गई, निकालिएगा। पहली संख्या दे रखी है 18, 2m दे रखा है 18, तो m कितना हो जाएगा, m बराबर 18/2 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर, m का मान कितना आया 9 आया, m का मान कितना आया हमारे पास 9 आया, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 81, 81 माइनस 1 कितना आया 80 आया। एम स्क्वायर प्लस 1 किया, m का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 9 81, 9 का वर्ग किया 81 प्लस 1 कितना आ गया 82 आ गया, कितना आ गया 82 आ गया। तो देखिएगा 2m क्या था हमारे पास, 2m था 18, तो 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, पहली संख्या हो गई 18, दूसरी हो गई 80, तीसरी हो गई 82। तो देखिएगा ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बनी, क्या बन गई पाइथागोरस थ्योरम की तीन संख्याएं बन गई। कौन कौन सी हो गई 18, 80 और 82, 18, 80 और 82। जिसका एक सदस्य 18 है तो दूसरा सदस्य 80 हो जाएगा और तीसरा सदस्य 82 हो जाएगा। कैसे किया, 2m एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1, तो m का मान लगाया तो देखिएगा 18/2, m का मान आ गया कितना 9 आ गया, एम स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना आ गया 9 आया, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, माइनस 1 किया कितना आया 80, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया, m का मान था 9, तो 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर किया 81 आया, प्लस 1 किया तो 82 आया। एक बार आप इसे आराम से समझिएगा, प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। यूं ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखिएगा, बोर्ड परीक्षाओं में आपका परिणाम बेहतर आएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप प्रश्नावली को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। और मैं कुमार दीपक अब आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगली प्रश्नावली की ओर। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिएगा।